Hello friends, you're most welcome at the platform Unique Learning M. As you know, at this platform nowadays, here is being taught about speaking course. For some days, there is there is not being taught continuously for some reasons, but today we shall learn about how to speak English in daily life, in our domestic life. So here a speaking course. So as I told you in the previous video, use of has, have, had, shall have, will have. Okay, so has, have, as you know, has, have means to keep himself, yourself, माने स्वयं के पास रखना होता है, स्वयं के लिए रखना होता है. तो इसका प्रयोग जो है इन द अफर्मेटिव, I told you in the previous video, use of has, have. Today I shall teach you in the negative sentence. तो फॉर एग्जाम्पल्स, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. दूसरा है, उसके पास कार नहीं है. तीसरा है, तुम्हारे पास कलम है, कलम है. देखो साथियों, जिन हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग जो है प्रायः हम लोग करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के जो है, विदाउट एनी नॉलेज, वी नेवर यूज़ इन आवर लाइफ. हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं. सो आज से हम ट्राई करेंगे, फ्रॉम टुडे जो है वी शैल ट्राई टू यूज़ इन आवर लाइफ. तो हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव में यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस में शुरू किया है. हैज़, हैव. मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका प्रयोग होगा क्या? आई हैव. अब कुछ नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नथिंग. क्या होती है? नथिंग. जैसे मेरे पास कुछ है तो आई हैव समथिंग, नहीं है तो नथिंग है. उसके पास कार नहीं है तो ही हैज़. उसके पास कार नहीं तो इसका मतलब कि एब्सोल्युटली ही हैज़ नो कार. उसके पास कोई कार नहीं. तो ही हैज़ यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल नो कार लगा देंगे. हाँ, उसके पास कोई अगर आ जाए, कोई कार नहीं है, तो ही हैज़ तब हो जाएगा ही हैज़ नॉट एनी कार. एनी कार. ठीक है. अगर कोई कार नहीं है, कोई कार नहीं है तो ही हैज़ नॉट एनी कार हो जाएगा. अगर उसके पास सिर्फ इतना ही कहना है कि उसके पास कार नहीं है तो ही हैज़ नो कार. क्या तुम्हारे पास कलम है? तो यू के साथ, तुम्हारा यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा. तो यहाँ हैव आ जाएगा. हैव यू, हैव यू अ पेन. कलम है.
कलम है, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो हैव यू अ पेन। ठीक, तो इस तरह से होता है हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों का हमने यूज बताया कि अपने लाइफ में कैसे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स हम ले लेंगे कि आई हैव नो बैग, आई हैव नो बुक, यू हैव नो बुक, शी हैज़ नो बुक, ही हैज़ नो बुक, राधा हैज़ नो बुक, राधा हैज़ नो पेन, राधा हैज़ नो इंक पार्ट। तो इस तरह से हम थर्ड जो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, और ही सी इट ये भी थर्ड पर्सन में है, एक वचन हो तो इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। बाकी दे, वी, आई, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस में। ओके।